हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सब एलिमेंट बना के दिखाऊंगा। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये बॉक्स और सिलेंडर बना के दिखाए थे, वैसे ही इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सब एलिमेंट बना के दिखाऊंगा और एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी आपके पास स्पेसिफिक डायमेंशन है आप उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं बॉक्स बनाऊँगा। बॉक्स बनाने के लिए आप वैसे ही भी बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे भी बॉक्स बन जाता है, लेकिन मुझे बॉक्स बनाना है अपने अकॉर्डिंग कुछ डायमेंशन देके। तो जैसे मैं यहाँ पर आप कर्सर के साथ में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे, और अदर कॉर्नर लिखा हुआ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें कमांड बार में, कमांड बार को यहाँ पर रख लेता हूँ ऐसे। अगर यहाँ पर देखें आप कमांड बार में, यहाँ पे लिखा हुआ है या तो आप इसको क्यूब बना सकते हो या इसकी लेंथ दे सकते हो। क्यूब में क्या होगा, सब इसकी जितनी भी आर्म्स होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो सब बराबर होगी, इक्वल होगी। तो अगर मुझे ये क्यूब बनानी है, मैंने अभी तक एक ही क्लिक किया है, दूसरा क्लिक नहीं किया। अगर मुझे ये क्यूब बनानी है तो मैं क्यूब पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको जैसे भी रखना चाहता हूँ मैं इस तरह से कर्सर को रोक के क्लिक नहीं करना। अगर मुझे इसकी कुछ डायमेंशन देनी है, जैसे मुझे 5 देनी है, मैं 5 टाइप करूँगा और एंटर। तो आप देखेंगे ये हमारी एक क्यूब बन गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा दूसरा व्यू है, लेफ़्ट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। तो ये हमारी इक्वल है सब। अगर आप देखें इसकी डायमेंशन, मैं यहाँ पर इसकी डायमेंशन अगर देखूँ इस तरीके से, तो ये 5 है। रिपीट करके डायमेंशन में देख रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये सब 5 है। तो इस तरीके से हम क्यूब बना सकते हैं कोई भी डायमेंशन एंटर करके। मैं इस डायमेंशन को हटाता हूँ यहाँ से। अब मुझे अलग अलग लेंथ वाला बॉक्स बनाना है, जिसकी लेंथ अलग हो, विड्थ अलग हो और हाइट अलग हो। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं फिर से बॉक्स पर क्लिक करूँगा और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर दूँगा और यहाँ पर मैं कोई दूसरा क्लिक नहीं करूँगा, ना ही क्यूब पर क्लिक करूँगा, ना मुझे क्यूब बनाना है। तो मैं इसके लिए लेंथ पर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे लेंथ एंटर करानी है। तो मैं लेंथ पर क्लिक करूँगा और अब पूछ रहा है ये स्पेसिफाई लेंथ, कितनी लेंथ डालनी है। जैसे मुझे डालनी है 2, मैंने 2 लिखा और एंटर। अब क्या लिखा हो रहा है, स्पेसिफाई विड्थ, कितनी विड्थ लेनी है मुझे 3, मैंने 3 लिखा और एंटर। अभी लिखा रहा है स्पेसिफाई हाइट। अभी हाइट में भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, या तो आप ऐसे ही लिख के एंटर कर सकते हैं या फिर 2 पॉइंट्स भी एंटर करा सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपके पास, अगर आपको जैसे ये वाली हाइट देनी है तो आप यहाँ पर कोई आपको पता नहीं है जैसे ये कितनी हाइट होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट पर क्लिक करेंगे। चलो पहले मैं वैसे ही बनाता हूँ इसको। पहले वैसे ही मैं यहाँ पर जैसे मुझे हाइट 4 रखनी है तो मैंने 4 लिखा और एंटर। तो इसकी हाइट जो है हमारी 4 हो गई। ये नीचे की ओर बनी है क्योंकि हमने कर्सर नीचे की ओर किया था, तो इसलिए ये नीचे की ओर बनी है। तो इस बार मैं बॉक्स बनाऊंगा, वो से 2 पॉइंट दूंगा उसकी हाइट के लिए। तो मैं यहाँ पर फिर इसे बॉक्स पर क्लिक करूँगा, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दूंगा और लेंथ पर क्लिक करूँगा या एल लिख के एंटर करूँगा। जैसे मैं एल लिख के एंटर करता हूँ तो भी ये कमांड वर्क करेगी। और यहाँ पर लेंथ दूंगा, मैंने लेंथ दी 2, स्पेसिफाई विड्थ दी 3 और हाइट देने के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ 2 पॉइंट्स, या 2p लिख कर एंटर करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी अगर आप यहाँ पर पॉइंट देते हैं, जैसे ये देते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये देते हैं और सेकंड पॉइंट ये देते हैं, तो इसकी हाइट इतनी आएगी जितनी हमने ये क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। इसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हमें पता नहीं है इसकी हाइट कितनी है तो आप 2p से भी बना सकते हैं, नहीं तो बेसिकली वैसे भी बॉक्स जैसे मैंने बना दिया, ये बॉक्स बन गया। अभी मुझे पता नहीं इसकी डायमेंशन क्या थी, मैंने वैसे ही बना दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लेंगे। मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ज्योमेट्री का ऑप्शन होता है। यहाँ पर लेंथ भी लिखी आ रही है, विड्थ भी और हाइट भी। अभी जैसे मुझे लेंथ जो भी रखनी है मैं यहाँ पर एंटर करा दूँगा,
विड्थ जो भी रखनी है वो यहाँ पर एंटर करा दूँगा और हाइट जो भी रखनी है वो यहाँ पर एंटर करा दूँगा। और ये इसकी पोजीशन होती है XYZ, जो भी आपको पोजीशन रखनी है, जैसे 0 0 पे रखनी है तो ये 0 0 पे आ जाएगा। अगर इसको ऊपर उठाना है, हाइट देनी है कुछ, यानी कि नीचे से लेवल से ऊपर उठाना है, जैसे मुझे 5 इंच ऊपर उठाना है तो मैं 5 इंच करूँगा और ये 5 इंच ऊपर उठ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए भी इसको डायमेंशन चेंज करा सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ सबको। इस बार हम बनाएंगे सिलेंडर। सिलेंडर बनाने के लिए आप देखेंगे यहाँ कमांड में वो सब कमांड यहाँ पर आपको शो कर रही है जो आप 2D में सर्कल बनाते हैं, 3P 2P TTR, या फिर इलिप्स भी बना सकते हैं, इसको अंडाकार शेप भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल बनाता हूँ यहाँ पर सिलेंडर। मैं यहाँ पर दूंगा सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, बेस का सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस रेडियस या डायमीटर, तो आप यहाँ पर रेडियस भी एंटर करा सकते हैं या डायमीटर भी एंटर करा सकते हैं, या ऐसे ही क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर कोई रेडियस डालनी है, जैसे आपको 3 रेडियस डालनी है तो 3 लिख कर एंटर करा देंगे। उसके बाद वही सेम हाइट, या तो हाइट लिख कर एंटर करा दें, या 2 पॉइंट्स, वही जैसे मैंने बॉक्स बनाया है उसी तरह से आप 2 पॉइंट भी दे सकते हैं। अगर आपको हाइट मालूम नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हाइट रखनी है तो 2P का यूज़ कर लेंगे। या फिर एक्सिस एंड पॉइंट, यानी कि आप किसी भी एक्सिस में उसको एंड पॉइंट दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आ रहा है, आप इस तरह से दे सकते हैं इसको। अभी नीचे की ओर आ रहा है, अगर साइड में रखेंगे तो साइड की ओर आ रहा है, अगर ऊपर को करेंगे तो ऊपर की ओर आ रहा है। तो आप किसी भी इसमें इसको बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से बनाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरीके से भी सिलेंडर बना सकते हैं। या फिर सिलेंडर बनाएंगे इस तरीके से, जैसे मैंने सिलेंडर बना दिया, वही Ctrl 1 प्रेस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जब इसको सिलेक्ट करेंगे ज्योमेट्री में, इसकी रेडियस चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर, जो भी रेडियस रखनी है हमें, और इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं जो भी हाइट रखनी है हमें, इस तरीके से। और ये इसकी पोजीशन होती है XYZ, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिलेंडर बना सकते हैं। इसको अंडाकार शेप देनी है तो इसको अंडाकार शेप भी दे सकते हैं हम, लेकिन अंडाकार शेप देने के बाद हमें इसकी रेडियस में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये मेजर और माइनर, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि मेजर रेडियस जो है 3 है, और माइनर रेडियस मैं अगर 2 दूंगा यहाँ पर तो आप देखेंगे ये 2 हो जाएगी, ये अंडाकार शेप में बन जाएगा। और ये इसकी हाइट है। तो इस तरीके से भी आप सिलेंडर को तरह तरह से बना सकते हैं। इसके बाद इसमें होता है कोन। अगर कोन आप ऐसे ही बनाएंगे तो ऐसे भी कोन बन जाएगा। ये कोन हमारा बन गया, लेकिन इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे मैं कोन बना रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, या 3P 2P TTR। और जिसने 2D किया है, जैसे सर्कल बनाते हैं ऑटोकैड में 3P 2P और TTR के लिए, इस तरह से यहाँ भी बन जाएगा और ये इलिप्स भी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट दूंगा, उसके बाद डायमीटर या रेडियस दूंगा जो भी रखनी है मुझे। उसके बाद 2 पॉइंट भी दे सकते हैं, वही सेम एक्सिस वो भी दे सकते हैं, और टॉप रेडियस भी दे सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं टॉप रेडियस हमारी 0 है बिल्कुल। अगर कोई टॉप रेडियस मैं डालूँगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करना पड़ेगा या T लिख कर एंटर करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप टॉप रेडियस डाल सकते हैं कुछ भी। देख रहे हैं आप रेडियस कम ज़्यादा हो रही है, और कुछ डाल भी सकते हैं, जैसे 1 रखनी है अगर 1, और इसकी हाइट जितनी भी रखनी हो। या फिर वो इसको सिलेक्ट करें, Ctrl 1 प्रॉपर्टीज़ अपनी ओपन कर लें, और यहाँ पर ज्योमेट्री में इसको कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। पहले तो इसकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, या इलिप्स भी रख सकते हैं इसको। अगर इलिप्स में करना है तो यस कर देंगे, नहीं रखना है तो नो रहने देंगे। यहाँ पर बेस रेडियस है, टॉप रेडियस है, और ये हाइट है। जैसे बेस रेडियस मुझे 1 रखनी है, टॉप रेडियस मुझे 5 रखनी है। सॉरी, मैंने इसको इलिप्स कर दिया। जैसे मुझे यहाँ पर बेस रेडियस 1 रखनी है और टॉप रेडियस मुझे 5, तो इस तरीके से बन जाएगा। और इसको जो भी हाइट देनी है यहाँ पर हाइट दे सकते हैं। और अगर इसको हम इलिप्स करेंगे तो यहाँ से इलिप्स बन जाएगा इस तरीके से, और इसकी रेडियस को मेंशन कर देंगे यहाँ से। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करूँगा तो आप इसको क्लियर देख सकते हैं।
तो अब देखेंगे हमारा पिरामिड भी है, इलिप्टिकल पिरामिड है। इस तरीके से आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें स्पेयर बना सकते हैं, वही 2p 3p TTR। तो इस तरीके से आप इसकी रेडियस डाल सकते हैं या डायामीटर, ये सिंपली बन जाएगा इस तरीके से गोल। या फिर यहाँ पर पिरामिड बनाएंगे, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड होता है, इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो इसकी ये एक तरह का पॉलीगॉन है, जो इसकी भुजाएं होती हैं आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा और ऐसे बना दूँगा तो ये बन गया। आपने जैसे उसमें बनाया होगा ऑटोकैड 2D में पॉलीगॉन, ये सिर्फ सेम उसी तरह से है। अगर मैं पिरामिड पर क्लिक करूँगा या तो आप इसकी एज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। साइड्स में इसकी 4 साइड है, अगर मुझे 6 साइड लेनी है मैं 6 लिख के एंटर करूँगा और यहाँ पर सेंटर पॉइंट दूंगा उसका। और यहाँ पर वही सेम होता है, इंस्क्राइब्ड या अभी ये सर्कमस्क्राइब्ड बन रहा है, अगर अंदर बनाना है किसी सर्कल के तो इंस्क्राइब्ड पर क्लिक करेंगे और इसकी रेडियस डाल के इस तरीके से और इसको हाइट दे देंगे। इसकी टॉप रेडियस भी हम दे सकते हैं यहाँ पर। और वही सेम 2 पॉइंट्स और एक्सिस एंड पॉइंट, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना इन सब का। नहीं तो जब मैं कोई एक्सरसाइज फाइल बनाऊंगा उसमें आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ अगर सामने आई तो मैं वहाँ पर ये सब क्लियर करा दूंगा। नहीं तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। और इसको जो भी हाइट देनी है हाइट दे के क्लिक कर देंगे। और इसको अगर चेंज करना है तो वही सेम तरीका, सेलेक्ट करो, Ctrl 1 प्रेस करो, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। वही सब चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर आप टॉप रेडियस भी मेंशन कर सकते हैं। ये देखें टॉप रेडियस आ गई, ये बेस रेडियस है और ये इसकी साइड्स हैं। अगर कम ज़्यादा करनी है साइड्स भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप तरह तरह के एलिमेंट इसमें बना सकते हैं मॉडलिंग करते हुए। यहाँ पर ये वेज भी बना सकते हैं आप इस तरीके से, इसकी भी सेम वही तरीके हैं सब कुछ बनाने के लिए। आप इसको सेलेक्ट करके Ctrl 1 प्रेस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी सब प्रॉपर्टीज़ आ गई। ये सब पोजीशन है इसकी और ये लेंथ है, विड्थ है और ये हाइट है। ये एक ट्रायंगल बनेगा इस तरह से 90 डिग्री वाला, इसमें एक ये एंगल होगा यहाँ पर। तो आप इसमें भी कुछ भी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट भी दे सकते हैं इस तरीके से, इसको क्यूब के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। लेंथ भी दे सकते हैं इसकी, या फिर ऐसे ही भी इसको क्लिक करके भी बना सकते हैं। लेंथ देंगे, अगर लेंथ दे देंगे इसकी जो भी देनी है, मुझे 3 देनी है, और फिर विड्थ जो भी रखनी है, और उसके बाद हाइट या फिर 2p भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो भी हाइट रखनी है वो हाइट रख लेंगे। तो इस तरीके से हम ये एलिमेंट बना सकते हैं। और ये होता है टोरस, जैसे टायर होता है ट्यूब, ये इस तरह से वर्क करेगा। ये भी सेम 3p 2p TTR के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। या फिर सेंटर पॉइंट पर क्लिक करें इस तरीके से और रेडियस या डायमीटर दें। उसके बाद इसकी ट्यूब की रेडियस यानी कि इसकी मोटाई जितनी भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये सब एलिमेंट बना के देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।